Hello student, welcome to my channel Shiksha Sangyan. Today we are going to discuss about the heterocyclic compound is unit 3rd for 4th semester student. Okay, so now discuss about the heterocyclic compound. So the first point is heterocyclic compound are organic compound with a ring structure that contain in the cycle at least one carbon atom and at least one other atom elements such as ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. जब हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हेट्रो एटम्स की बात हो रही है जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर है. दीज आर द हेट्रो एटम आर प्रेजेंट इन द cyclic ring. And the second point, the most common cycle contain 5 or 6 atoms with the stability of these ring being higher than that of 3, 4, 7 और larger ring. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हम देखते हैं 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड. 5 एंड 6 मेंबर्ड जो होती है इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 3 मेंबर्ड, 4, 7 एंड द लार्जर रिंग. नाउ द डेफिनेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. So the heterocyclic compound are defined as cyclic compound which consist of at least 2 different element in the ring system. So यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक साइक्लिक रिंग है. इस साइक्लिक रिंग में कार्बन के साथ में एक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है. सो नाइट्रोजन इज़ द हेट्रो एटम एंड दिस इज़ द साइक्लिक रिंग. तो कार्बन के साथ में एटलीस्ट वन अदर एलिमेंट प्रेजेंट होना, इसी को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. सो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे होता है एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं. होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म, मतलब एक ही तरीके के एटम्स का प्रेजेंट होना. जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे बेंजीन के स्ट्रक्चर की, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन के अलावा और कोई दूसरा हेट्रो एटम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. जो रिंग है ये साइक्लिक रिंग सिर्फ कार्बन से ही फॉर्म हुई है. तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक, जिसमें हम बेंजीन भी आते हैं, टोलुइन आते हैं, फिनॉल आते हैं. इनकी अगर हम मेन रिंग की बात करें तो मेन रिंग तो सिर्फ कार्बन से ही बनी हुई थी. जो सब्स्टिट्यूशन होता है, अगर हम टोलुइन की बात करें तो CH3 का, और फिनोल की बात करें तो OH का, जो रिंग के आउटसाइड है. तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए. हेट्रोसाइक्लिक में पायरिडीन आएंगे और होमोसाइक्लिक में बेंजीन आएंगे. सो होमोसाइक्लिक का हम डेफिनेशन बोल सकते हैं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड आर डिफाइंड एज साइक्लिक कंपाउंड which consist only carbon atom within the ring, and the heterocyclic carbon atom with one other element. Okay, so आप लोग को समझ आ गया होगा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं एंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, और हेट्रो एटम कौन कौन से होते हैं. सब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. ओके, नाउ डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. Now the classification of heterocyclic compound. So heterocyclic compound are classified in 5-membered heterocyclic compound, 6-membered heterocyclic compound, 7-membered heterocyclic compound and a condensed heterocyclic compound. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 5-membered heterocyclic compound. 5-membered and 6-membered heterocyclic compound both are most important. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 5-membered को. सो 5-membered में हम देखते हैं heterocyclic compound having one heteroatom and the heterocyclic compound having more than one heteroatom. इसमें बात कर रहे हैं कि ऐसी रिंग जिसमें एक हेट्रोएटम प्रेजेंट हो उसको अलग क्लास में रखा गया है, और जिसमें एक से ज़्यादा हेट्रोएटम प्रेजेंट हो उसको अलग क्लास में रखा गया है. जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग वन हेट्रोएटम, जिसमें हमारे फ्यूरेन, पायरोल एंड थायोफीन आ गए. यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हैं ये फ्यूरेन का स्ट्रक्चर है, दिस इज़ थायोफीन एंड दिस इज़ पायरोल. तो ये आपकी रिंग है, इसमें एक हेट्रोएटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन. थायोफीन की बात करते हैं, इसमें एक हेट्रोएटम प्रेजेंट है सल्फर, एंड पायरोल में एक हेट्रोएटम प्रेजेंट है नाइट्रोजन. तो इस तरीके की जो 5-membered रिंग एंड द वन हेट्रोएटम आर प्रेजेंट, जिसमें फ्यूरेन, थायोफीन एंड पायरोल है. Now discuss the heterocyclic compound having more than one heteroatom, जिसमें पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, आइसोक्साजोल एंड थायोजोल आते हैं.
इसको भी हम स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, जैसे कि 2 हेटेरोएटम वाली रिंग कौन कौन सी है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये दोनों अलग अलग हेटेरोएटम है एंड मोर देन वन है, तो इसका नाम होगा ऑक्साजोल। इसी तरीके से हम और देखते हैं थायाजोल। थायाजोल के में भी आप देखते हैं कि एक सल्फर एक नाइट्रोजन, मोर देन वन हेटेरोएटम प्रेजेंट है। इसी तरीके से हम देखते हैं इमिडाजोल। इमिडाजोल के स्ट्रक्चर में भी हम देखते हैं एक और दो, यहाँ पे दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इमिडाजोल का, 5 मेंबर्ड रिंग एंड द नाइट्रोजन इज फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। इसके बाद और स्ट्रक्चर देखते हैं हम आइसोक्साजोल। आइसोक्साजोल में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, दो हेटेरोएटम है, सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, इसीलिए इसको हमने प्रोनाउंस किया है आइसो और इसका नाम है ऑक्साजोल। सो ये हमारा हो गया आइसोक्साजोल। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोथायाजोल। यहाँ पे आप देख रहे हैं थायाजोल का स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन एंड सल्फर, यहाँ भी नाइट्रोजन एंड सल्फर है, बट डिफरेंस यहाँ पे पोजीशन का है। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसीलिए यहाँ यूज़ किया है आइसो। यहाँ भी सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, इसीलिए इसके यूज़ किया है आइसो। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका आइसोक्साजोल, ये हो गया आइसोथायाजोल एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज पायराजोल। फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे जब नाइट्रोजन होता है तो उसको हम बोलते हैं पायराजोल। सो पायरोल से बना है पायराजोल। पायरोल में एक नाइट्रोजन, पायराजोल में दो नाइट्रोजन एंड इमिडाजोल में भी दो नाइट्रोजन होते हैं, पोजीशन फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में जिसमें दो हेटेरोएटम प्रेजेंट है उसके हमने एग्जाम्पल देख लिए और स्ट्रक्चर देख लिए कि किस तरीके से इसको बताया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को भी 2 टाइप से क्लासीफाई किया है, जैसे 5 मेंबर को किया था। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग 1 हेटेरोएटम एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 हेटेरोएटम। सो 1 हेटेरोएटम, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 6 मेंबर्ड की, ये 5 मेंबर्ड के अलग कंपाउंड थे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 6 मेंबर्ड। सो 6 मेंबर्ड में 1 हेटेरोएटम वाले होते हैं पायरिडीन एंड पाइप्रिडीन। इसके बाद हम बात करते हैं मोर देन 1 हेटेरोएटम, जिसमें हमारे आते हैं पायरिमिडीन, पायरिडाजीन एंड पायराजीन। इसको हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सो 6 मेंबर्ड में हम देखते हैं यहाँ पे 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग 1 हेटेरोएटम, ये 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, सिर्फ एक हेटेरोएटम है नाइट्रोजन, इसका नाम है पायरिडीन। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर हमारा यही है, बट ये रिंग हमारी एरोमेटिक है, यहाँ पे बॉन्ड देख रहे हैं आप, और ये रिंग जो है आपकी नॉन एरोमेटिक है, तो इसका नाम हो जाएगा पाइप्रिडीन। सो ये 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं मोर देन 1 हेटेरोएटम। सो हमने यहाँ पे देखा पायरिडीन में एक नाइट्रोजन था, पायरिमिडीन की बात करते हैं। पायरिमिडीन जो होता है इसमें दो नाइट्रोजन होते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे जब नाइट्रोजन होता है तो हम उसको बोलते हैं पायरिमिडीन। इसके बाद हम बात करते हैं पायरिडाजीन, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा तो उसको हम बोलेंगे पायरिडाजीन। एंड नेक्स्ट है हमारा पायराजीन, जब फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन हो तो उसको हम बोलते हैं पायराजीन। सो ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 हेटेरोएटम, एक दो, इन सभी में आप देख रहे हैं यहाँ भी नाइट्रोजन है, ये सभी में दो हेटेरोएटम प्रेजेंट है, एक दो, बट यहाँ पोजीशन का डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाला पायरिडाजीन, फर्स्ट और थर्ड वाला पायरिमिडीन एंड फर्स्ट एंड फोर वाला पायराजीन। तो हमने यहाँ पे 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर को भी समझ लिया है कि किस तरीके से इसमें रिप्रेजेंट होंगे हेटेरोएटम, किस तरीके से प्रेजेंट होने वाले हैं। ओके, नाउ डिस्कस द 7 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें हमारे ऑक्सीपीन आते हैं एंड 1H एजेपीन आते हैं। इसको भी आपको ऐसे ही याद करना है, जैसे 6 मेंबर्ड में 6 कार्बन थे, 5 कार्बन और एक हेटेरोएटम, उसी तरीके से हम 7 मेंबर्ड स्ट्रक्चर को भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे 7 मेंबर्ड में हम देखते हैं पहला स्ट्रक्चर है ऑक्सीपीन का, यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और एक क्या है हेटेरोएटम। सो टोटल मेंबर कितने हो गए 7, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं 7 मेंबर्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीपीन एंड द 7 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नाउ द सेकेंड स्ट्रक्चर इज 1H एजेपीन। एजेपीन में भी हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन, सो इसका नाम हो जाएगा 1H
azepine. So these are the structure of 7-membered heterocyclic compound, oxazepine and azepine. Now the last is कंडेंस heterocyclic compound. कंडेंस का मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कंडेंस मतलब 2 रिंग हो सकती है, एक रिंग 6 मेंबर्ड हो सकती है, उससे 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज हो सकती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है इंडोल, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन एंड प्यूरिन, ये इसके नाम है। हम इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं कि किस तरीके से इसको हम बोल रहे हैं कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सो द कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्यूनोलिन का। सो क्यूनोलिन में आप देख रहे हैं एक रिंग यहाँ पे 6 मेंबर्ड है, ये रिंग भी 6 मेंबर्ड है। जैसे इस रिंग की हम बात करें तो ये हमारी होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्बन ही है और इसके अलावा कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट नहीं है। हम सेकंड रिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। तो एक होमोसाइक्लिक रिंग हो गई, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो गई। तो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक रिंग के फ्यूजन को हम बोल रहे हैं कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसका नाम है यहाँ पे क्यूनोलिन। ओके, सो आप इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। अगर हम इतना बात करें तो ये आपका बेंजीन है, इतनी रिंग आपकी बेंजीन है और ये वाली रिंग जो आपकी है पायरीडीन है। ओके, सो इसका नाम हो जाएगा क्यूनोलिन। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोक्यूनोलिन। जैसे हमने पहले भी स्ट्रक्चर देखा था, सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन है तो उसको हम बोलते हैं आइसो। स्ट्रक्चर तो सेम है पूरा, बस पोजीशन है यहाँ पे सेकंड पोजीशन जिस पे नाइट्रोजन लगा हुआ है। सो क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन। इसके बाद हम बात करते हैं इंडोल की। इंडोल में भी आप देख रहे हैं 6 मेंबर्ड रिंग किससे फ्यूज्ड है, 5 मेंबर्ड रिंग से, 1 2 3, एक हेटेरोएटम 4 एंड 5। सो 6 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड विथ 5 मेंबर्ड रिंग। सो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका हो गया, इंडोल का। एक और स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं प्यूरिन का। प्यूरिन के स्ट्रक्चर में भी हम देखते हैं 6 मेंबर्ड रिंग में 2 नाइट्रोजन है, वो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे। हमने पहले स्ट्रक्चर पढ़ा था, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे जब नाइट्रोजन हो और रिंग क्या है आपकी 6 मेंबर्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पायरीमिडीन। ये रिंग हो गई हमारी पायरीमिडीन की। और एक रिंग यहाँ पे देख रहे हैं आप जो 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5, दिस रिंग इज 5 मेंबर्ड रिंग। तो जब 6 एंड 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज होगी तो उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे प्यूरिन। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, इंडोल एंड प्यूरिन। सो आज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसके एग्जांपल देख लिए हैं किस तरीके से रिंग का फ्यूज़न होता है। 5 मेंबर और 6 मेंबर जो होते हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट है, इसको हम सबसे ज़्यादा देखते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।